हेलो एवरीवन। आज जानेंगे हम लिक्विड फंड के बारे में। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा रहेगा जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इमरजेंसी फंड क्या रहता है और इमरजेंसी फंड बनाने के लिए हमें पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ पे हमने ये देखा था कि हमें लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आज हम जानेंगे कि लिक्विड फंड क्या रहते हैं, ये कितने सेफ एंड सिक्योर है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं क्या, इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लिक्विड फंड भी एक तरीके के म्यूचुअल फंड है, पर जब भी हम म्यूचुअल फंड ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है स्टॉक्स, शेयर मार्केट। बट लिक्विड फंड ये किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनका स्टॉक मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं रहता और इसी चीज के वजह से इनके रिटर्न जो रहते हैं वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं रहते, इनके फिक्स रिटर्न्स रहते हैं। अभी इसका छोटा एग्जांपल लेते हैं। मानिए किसी कंपनी को मार्केट में से पैसा उठाना है, तो वो बोलती है कि आप 10% पर ईयर के हिसाब से पैसा ले लो और उसके अगेंस्ट में हमारे बॉन्ड्स सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। भी जानते हैं कि इनका नाम लिक्विड फंड क्यों है। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि लिक्विड फंड सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म कैपिटल की ज़रूरत है, तो यानी कि 91 डेज या उससे कम टाइम पीरियड के लिए, तो वो कंपनी बोलती है मैं एक बॉन्ड या डिबेंचर निकाल रही हूँ, 3 महीने की इसकी मैच्योरिटी है और मुझे 3 महीने के लिए पैसे चाहिए। तो आप इस बॉन्ड या डिबेंचर को सब्सक्राइब करो और 3 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा लेके जाओ। तो इस तरह के जो डेट इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए किसी कंपनी को पैसे की जरूरत रहती है, लिक्विड फंड ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट पे पैसा इन्वेस्ट करती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल पैसा 91 डेज के लिए या उससे कम समय के लिए लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं। आप जितने महीने चाहे, साल चाहिए, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लिक्विड फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर ने एक लिक्विड फंड में पैसा लगाया, 91 डेज में वो मैच्योर हुआ, वहां से वो पैसा निकालता है और किसी दूसरे लिक्विड फंड में पैसा लगा देता है जहां पे किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप जितने साल चाहे इन्वेस्टेड रह सकते हैं और नए नए बॉन्ड्स में फंड मैनेजर आपके बिहाफ में पैसे लगाता रहेगा। तो आपके लिए कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, लेकिन आप जब चाहे तब रिडीम जरूर कर सकते हैं। इसका नाम लिक्विड फंड इसीलिए रखा गया है कि आप आपके हिसाब से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि लिक्विड फंड में आप अगर फर्स्ट 7 डेज में पैसा विड्रॉ करो तो आपको एक छोटा सा एग्जिट लोड बेयर करना पड़ेगा। बट आफ्टर 7 डेज अगर आप पैसा विड्रॉ करो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो अब जरा हम लिक्विड फंड को एफडी से कंपेयर करते हैं। रिटर्न वाइज, रिस्क वाइज, फ्लेक्सिबिलिटी वाइज, 3 पैरामीटर में हम इसे एफडी से कंपेयर करते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो एफडी का रिटर्न्स 6 से 8% रहता है। सिमिलर रिटर्न्स आपको लिक्विड फंड भी प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। तो रिटर्न के मामले में दोनों बराबर है। अब बात करते हैं रिस्क की। आप अगर बड़े रेप्यूटेड नेशनलाइज्ड बैंक में अगर एफडी कर रहे हैं तो माना जाता है कि आपका पैसा लगभग सेफ है, डूबेगा नहीं, क्योंकि बैंकिंग एक्ट के अंडर आपका पैसा 5 लाख तक इंश्योर है। यानी कि मानते हैं कि एफडीज में 0 रिस्क है और जो रिटर्न्स बैंक आपको कमिट कर रहे हैं वो लगभग रिटर्न्स बैंक आपको दे ही देगा। रिटर्न्स फ्लक्चुएट नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होंगे। वही लिक्विड फंड में हम रिस्क की बात करते हैं। लिक्विड फंड में बहुत लो रिस्क है, बट इसमें कोई गारंटी, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं है। आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फंड ने जिस बॉन्ड या डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनी फंड को पैसा लौटाएगी या नहीं लौटाएगी। लेकिन फिर भी इसे बहुत ही लो रिस्क माना जाता है बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी पीरियड बहुत छोटा होता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे आपको ये पैसा दिया जाता है। तो जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो ये मान लिया जाता है कि उतना सेफ है वो इंस्ट्रूमेंट। तो आप जिसे लोन दे रहे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, वो पैसा लौटाएगा कि नहीं इसका अंदाजा लगाना बहुत ही आसान होता है।
क्योंकि लिक्विड फंड बहुत ही शॉर्ट मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसे सिक्योर माना जाता है। लेकिन एफडी के जैसा जीरो रिस्क नहीं माना जाता और रिटर्न्स भी फ्लक्चुएट रहते हैं। ये कोई नहीं बोल सकता कि इस फंड में आपको 7% ही मिलेगा या फिर 7.1% ही मिलेगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होते रहता है, लेकिन 6 से 8% के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब सेफ्टी कम है, रिटर्न्स भी लगभग सेम है, तो यहाँ पर कोई भी एफडी छोड़ के लिक्विड फंड में पैसा क्यों लगाएगा? क्या ज़रूरत है? क्या एडवांटेज है लिक्विड फंड का? तो यहाँ पे 2 एडवांटेज है। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे आप जिस महीने जिस दिन चाहे उतना अमाउंट डाल सकते हैं, 1000, 2000, 3000। यही आप एफडी में एक फिक्स अमाउंट ही डाल सकते हो। आपने अगर 5000 पर मंथ डालना है तो 5000 ही जाएगा। नेक्स्ट मंथ आपको 10000 डालना है तो उसके लिए नया एफडी बनता है। आरडी में भी सिमिलरली वैसा ही है। अगर आप आज 2000 डाल रहे हो, नेक्स्ट मंथ में 3000 करना है तो उसके लिए नया आरडी बनेगा। बट लिक्विड फंड में आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, जहां से आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हो। ये महीने में सपोज कीजिए आपने 1000 रुपीज डाला, नेक्स्ट मंथ में आपने 2000 रुपीज डाला, उसके नेक्स्ट मंथ में 1500 रुपीज डाला, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको लिक्विड फंड में प्रोवाइड होती है। सेकेंड, इसमें विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी है। एफडी में अगर आपने साल भर के एफडी कराई है तो साल भर तक आप तोड़ नहीं सकते, और अगर आपने बीच में ही एफडी तोड़ी तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो 0.5% या 1% रह सकते हैं। लिक्विड फंड में आप जब चाहिए तब आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। शर्त यह है कि फर्स्ट 7 डेज तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट 7 डेज में आपने विड्रॉ किया तो एक माइनर सा एग्जिट लोड आपको लगेगा, बट उसके बाद 8वें दिन या 1 महीने बाद, 8 महीने बाद, 8 साल बाद आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। कोई भी एग्जिट लोड वहां पे आपको नहीं लगेगा। कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको पैसा कब निकालना है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हो या फिर इमरजेंसी फंड का प्लानिंग कर रहे हो, तो इमरजेंसी फंड में जो पैसा आप रखने वाले हो उसे आप लिक्विड फंड्स में रखिए, क्योंकि इमरजेंसी कब आने वाली है ये हमें पता नहीं है। तो वो 2 महीने बाद आ सकती है, 4 महीने बाद आ सकती है, 4 साल बाद आ सकती है, 8 साल बाद आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो ऐसे वक्त पे आपको क्विक फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आप आपका इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड में रखोगे तो देयर इज हायर साइड प्रोबेबिलिटी कि वो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। वो फंड जो है वो रिसेशन को बीट भी करेगा, रिटर्न्स भी जनरेट करेगा और आपके जरूरत पे काम भी आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियोस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में उस क्वेरी को सॉल्व कर दूं। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अविनाश यादव साइनिंग ऑफ।